वृषभ राशि। वृषभ राशि का स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, जो कि आपके चतुर्थ भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको प्रॉपर्टी, वाहन, गाड़ी, बंगला, अपने घर को रेनोवेट कराना आदि से संबंधित कार्यों के अंदर आप लोगों को सफलता देने वाले हैं। इसके अलावा आपकी शिक्षा के क्षेत्र के अंदर बहुत अच्छा और अब बहुत अच्छी सफलता होगी। साथ के अंदर आप लोगों के अंदर आत्मविश्वास की वृद्धि होगी और आप लोगों की शिक्षा पर फोकस हो सकेगा। आपने जो लक्ष्य निर्धारित कर रखा है उसके अंदर आप लोगों को सहायता मिलेगी। इसके साथ ही आपके करियर के अंदर आपको ग्रोथ देखने को मिलेगी, भाग्य आपका साथ देगा। लेकिन जो ये राशिफल है वो अक्टूबर के महीने का वृषभ राशि वालों के लिए दो भागों के अंदर बटा हुआ है। अब ये किस तरीके से ग्रहों की एनर्जी रहने वाली है, ग्रहों के गोचर किस तरीके से आप लोगों के जीवन के अंदर प्रभाव डालने वाले हैं, इन सब की जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर देने वाली हूँ। जय श्री कृष्णा। मैं निधि जोशी आप लोगों का अपने एस्ट्रो निधि चैनल पर तहे दिल से स्वागत करती हूँ। भाइयों बहनों, मैं आप लोगों के लिए हर महीने राशिफल बनाकर लाती हूँ। इस बार अक्टूबर के महीने का राशिफल बनाया है, जिसके अंदर ग्रहों के गोचर की स्थिति क्या कहने वाली है, क्योंकि जो ग्रहों के गोचर की स्थिति है वो आप लोगों के दो भागों के अंदर बटी हुई है, जो कि आधे महीने तो आप लोगों के सभी ग्रह के अंदर कोई परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा, लेकिन आधे महीने बाद आपके ग्रहों के अंदर परिवर्तन देखने को मिलेगा। दो ग्रह नीच के हो जाएंगे, तो आप लोगों के जीवन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तो इन सब की जानकारी आज मैं इस वीडियो के अंदर आप लोगों को देने वाली हूँ। तो आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहिएगा, ताकि मैं कुछ उपाय भी दूंगी, जिनको आप यदि उपायों को करेंगे तो आप लोगों को अपने अक्टूबर के महीने को वो बहुत आने वाली चुनौतियों का सामना करने की आप लोगों को सहायता मिलेगी। तो सबसे पहले हम लोग ग्रहों के गोचर की स्थिति देख लेते हैं कि ग्रहों के गोचर की स्थिति ये वृषभ राशि वालों के लिए इस महीने किस तरीके की रहने वाली है। सबसे पहले आप कालपुरुष की कुंडली के अंदर वृषभ राशि दूसरे नंबर की राशि है, जिसके स्वामी बनते हैं शुक्रदेव, जो कि आपके चतुर्थ भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं और केतु के साथ युति बनाए हुए हैं। फिर द्वितीय भाव के अंदर आपके गुरुदेव गोचर कर रहे हैं। पंचम भाव के अंदर आपके सूर्य और बुध देव युति बनाकर बैठे हुए हैं। षष्ठ भाव के अंदर मंगल देव बैठे हुए हैं और दसम भाव के अंदर आपके राहु देव गोचर कर रहे हैं और एकादश भाव के अंदर आपके शनि देव गोचर कर रहे हैं, जो कि अभी वक्री अवस्था में है और नवंबर तक रहने वाले हैं। इसके अलावा आधे महीने तो ग्रहों की स्थिति ये रहने वाली है, लेकिन आधे महीने बाद ग्रहों की स्थिति के अंदर बदलाव आएगा। वो इस तरीके से आएगा। 9 अक्टूबर को शुक्रदेव चतुर्थ भाव से गोचर करते हुए आपके पंचम भाव के अंदर आएंगे और नीच अवस्था के अंदर होंगे। उसके बाद 3 अक्टूबर को बुध देव पंचम भाव से गोचर करते हुए षष्ठ भाव के अंदर जाएंगे। उसके अलावा 17 अक्टूबर को सूर्य देव पंचम भाव से गोचर करते हुए आपके षष्ठ भाव में जाएंगे और नीच राशि के अंदर प्रवेश कर जाएंगे अपनी। 29 अक्टूबर को मंगल देव षष्ठ भाव से सप्तम भाव के अंदर गोचर करेंगे। इसके अलावा 19 अक्टूबर को गुरुदेव आपके द्वितीय भाव से निकलकर तृतीय भाव के अंदर गोचर करेंगे कुछ समय के लिए। तो इस तरीके से आप लोगों के ग्रहों की स्थिति रहने वाली है। अब इनकी एनर्जी क्या कहती है कि आपके जीवन के अंदर दो भागों के अंदर बटकर ये ग्रह प्रभाव देने वाले हैं, आइए जानते हैं। सबसे पहले हम लग्नेश की बात करते हैं कि लग्नेश आपके शुक्रदेव बनते हैं, जो कि चतुर्थ भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं, केतु के साथ युति है। तो ये स्थिति अच्छी कही जा सकती है, लेकिन कभी कभी केतु यहाँ पर होने की वजह से आप लोगों के कामों के अंदर अड़चन और थोड़ा बहुत आप लोगों को परेशानी का कारण बन सकता है। घर के अंदर थोड़ी कलह की स्थिति रह सकती है। तो शुक्रदेव यहाँ बैठकर आपको प्रॉपर्टी, वाहन, गाड़ी, बंगला सब कुछ देंगे। साथ के अंदर यदि आप अपने घर को रेनोवेट कराना चाहते हैं तो वो करा सकते हैं, उसके भी योग बनेंगे और आप लोगों के घर का जो वातावरण है बहुत अच्छा रहेगा। माता के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे और आपके घर के अंदर आपके को रहना बहुत अच्छा लगेगा। आपको आपके घर का एटमॉस्फेयर बहुत सूट करेगा। आपको ऐसा लगेगा कि मैं अपने ही घर में रहूं। तो शुक्र यहाँ पर आपको बैठ के ये स्थिति देने वाले हैं। उसके बाद हम बात करते हैं आपकी शिक्षा की। शिक्षा हमेशा पंचम भाव से देखी जाती है, जिसके स्वामी बनते हैं बुध देव, जो कि अपनी स्वयं की राशि के अंदर बैठे हुए हैं, साथ के अंदर सूर्य के साथ युति बनाकर। तो आपके शिक्षा के अंदर, शिक्षा के क्षेत्र के अंदर आपको आत्मविश्वास बढ़ता दिखता नजर आएगा। साथ के अंदर आपकी बुद्धि भी तेजी से काम करेगी। आप अपनी बुद्धि और अपने आत्मविश्वास के बल के ऊपर अपनी स्टडी के अंदर फोकस कर पाएंगे और साथ के अंदर आपका जो भी आप प्रतियोगी परीक्षाएं या फिर सरकारी प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर बैठना चाहते हैं तो ये समय आप लोगों के लिए अच्छा है। लेकिन जब सूर्य देव आपके इस पंचम भाव से षष्ठ भाव के अंदर गोचर करेंगे 17 अक्टूबर के बाद, तो फिर वो नीच राशि के अंदर आ जाएंगे। फिर आपके आत्मविश्वास के अंदर थोड़ी कमी देखने को मिलेगी। आपका फोकस अपनी स्टडी के
पर से थोड़ा थोड़ा हटने लगेगा, क्योंकि बुध देव भी राशि परिवर्तन कर लेंगे और षष्ठ भाव के अंदर आ जाएंगे। तो उस समय आपको थोड़ी परेशानी होगी, लेकिन यदि आप सरकारी प्रतियोगी परीक्षाएं 17 अक्टूबर से पहले देते हैं तो आप लोगों को उसके अंदर सफलता अवश्य मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं आपकी लव लाइफ की, कि लव लाइफ किस तरीके की रहने वाली है। सर, लव लाइफ भी पंचम भाव से देखी जाती है, जिसके स्वामी बनते हैं बुध। वहां पर सूर्य देव पहले से बैठे हुए हैं, शनि देव की दृष्टि पड़ रही है, तो इस वजह से आपकी लव लाइफ अच्छी कही जा सकती है, क्योंकि शुक्र देव भी आपके चतुर्थ भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं और आपकी लव लाइफ के अंदर आप दोनों के बीच अच्छा सामंजस्य बना रहेगा। लेकिन कभी कभी थोड़ा अग्रेसिव नेचर आपके पार्टनर का हो सकता है, तो आपको थोड़ा बैलेंस बना के रखना है और अपनी लव लाइफ को स्मूथली चलाना है। उसके बाद बात करते हैं आपके वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन हमेशा सप्तम भाव से देखा जाता है, जिसके स्वामी बनते हैं मंगल देव, जो कि आपके षष्ठ भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। तो आपकी जो लव मैरिड लाइफ है उसके अंदर थोड़ी बहुत अभी थोड़ी आर्ग्यूमेंट की स्थिति बनी रहती होगी। साथ के अंदर आप दोनों के बीच जो विचार है वो नहीं मिल पाते होंगे, लेकिन जब आपके जो मंगल देव है वो षष्ठ भाव से सप्तम भाव के अंदर गोचर करेंगे और साथ के अंदर गुरुदेव का भी राशि परिवर्तन होगा, उनकी दृष्टि जब पांचवी आपके सप्तम भाव के ऊपर जाएगी, तो फिर आप लोगों का जो वैवाहिक जीवन है वो बहुत सुखमय रहेगा। आर्ग्यूमेंट की स्थिति खत्म हो जाएगी, रहेगी तो थोड़ी बहुत तो सभी के बीच चलती है, लेकिन ऐसी कोई खास स्थिति देखने को नहीं मिल रही है। अब बात करते हैं आपके व्यापार की। व्यापार भी सप्तम भाव से देखा जाता है, जिसके स्वामी बनते हैं मंगल देव, जो कि आपके षष्ठ भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं। लेकिन जब अभी तो आपके व्यापार के अंदर आपको थोड़ा परेशानी महसूस हो रही होगी, लाभ की प्राप्ति भी कमी हो रही होगी, लेकिन जब मंगल देव आपके सप्तम भाव के अंदर गोचर करेंगे तो आपके व्यापार के अंदर आपको उन्नति देखने को मिलेगी। आपका जो व्यापार है वो फलेगा फूलेगा। आप जो व्यापार के लिए प्लानिंग कर रहे हैं वो प्लानिंग आपकी पूरी हो सकेगी। साथ के अंदर आपके पार्टनर के साथ आपके संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन बुध देव का गोचर जब षष्ठ भाव के अंदर हो जाएगा तो उसके बाद आपको थोड़ा पेपर वर्क करते हुए ध्यान रखना है। साथ के अंदर अपने पार्टनर के साथ भी आपको थोड़ा तीखी नजर रखनी है। उनकी हर बात को मानने से पहले पूरा सोचना है, समझना है, उसके बाद ही अपने व्यापार के लिए कोई निर्णय लेना है। इसके बाद बात करते हैं आपके भाग्य भाव की। भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं शनि देव, जो कि आपके एकादश भाव के अंदर गोचर कर रहे हैं और अभी वक्री अवस्था के अंदर है। तो आपका भाग्य आपका साथ देगा। जब गुरुदेव भी राशि परिवर्तन करके आपके तृतीय भाव के अंदर आ जाएंगे, उनके भाग्य भाव पर सातवीं दृष्टि पड़ेगी, तो आपका भाग्य बहुत अच्छा रहेगा। साथ के अंदर आपका भाग्य भले ही थोड़ा धीरे काम करेगा, क्योंकि शनिदेव वक्री है, वो आपके भाग्येश है, लेकिन आपका भाग्य आपका पूरा पूरा साथ देगा। आपके जो अटके हुए काम थे वो पूरे हो सकेंगे। भाग्य के बूते आप अपनी ये सारे कामों को कर पाएंगे। उसके बाद बात करते हैं आपके करियर की। करियर हमेशा दसम भाव से देखा जाता है, जिसके स्वामी भी बनते हैं शनिदेव, जो कि वक्री अवस्था के अंदर आपके एकादश भाव के अंदर बैठे हुए हैं। हालांकि आपकी जॉब बहुत अच्छी रहेगी और वहां पर राहु पहले से ही विराजमान है, तो आप बहुत स्मार्ट वर्क करेंगे, शॉर्टकट का रास्ता अपनाएंगे अपने कामों के अंदर। आपके सामने जो भी चुनौतियां आएंगी वो आपको बहुत अच्छे से हैंडल कर लेंगे। अधिकारी वर्ग के बीच भी आपका लोहा बना रहेगा, आपकी अधिकारी वर्ग आपके काम को वो सराहना देंगे। लेकिन शनिदेव इसके स्वामी होने की वजह से और वक्री अवस्था के अंदर एकादश भाव के अंदर आपको लाभ की प्राप्ति तो होगी, लेकिन आपके काम बड़े धीरे धीरे होंगे, उनके अंदर थोड़ा डिले होगा, तो आपको थोड़ा बहुत असंतोष हो सकता है। साथ के अंदर शनिदेव आपके कर्म क्षेत्र के स्वामी होने की वजह से आपको थोड़ा धोखेबाजी वगैरह इनसे बचना चाहिए। साथ के अंदर कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे कि किसी को परेशानी हो। अपना जो भी कार्य करना है, स्मार्ट वर्क करना है, आप पूरी ईमानदारी के साथ करें, पूरी मेहनत के साथ करें और साथ के अंदर जल्दबाजी ना करें, तो शनिदेव आपको इसको बहुत अच्छा फल देंगे। अब बात करते हैं आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य किस तरीके का रहने वाला है? तो स्वास्थ्य हमेशा लग्न से देखा जाता है, इम्यूनिटी लग्न से देखी जाती है और आपके जो रोग हैं वो षष्ठ भाव से देखे जाते हैं। तो आपको थोड़ा इन्फेक्शन से बचना है, आपको स्किन इन्फेक्शन हो सकता है, साथ के अंदर पेट संबंधी परेशानी आपको परेशान कर सकती है। इन दो बातों का यदि आप ध्यान रखेंगे तो आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा। साथ के अंदर आपको एक्सरसाइज वगैरह करना है और अपने खान पान का ध्यान रखना है। उपाय के तौर के ऊपर इन चुनौतियों का सामना करने के लिए कुछ उपाय हैं जो आप करेंगे तो आपका अक्टूबर का महीना बहुत कुछ अच्छा होने वाला है। उसके लिए आपको उपाय के लिए आपको दुर्गा सप्तमी का पाठ नियमित रूप से करना है। साथ के अंदर आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है और आपको सूर्य देव को अर्घ देनी है। तो इस तरीके से यदि आप ये उपाय अपनाते हैं तो आपका अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा जाएगा। साथ के अंदर आप लोगों के लिए बहुत खुशियां और अपार सफलता लेकर आएगा। भाइयों और बहनों, अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ।
अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकॉन का बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियो के सभी नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलते रहें। सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।